मेडिटेशन इस मन का संगीत है, एक ऐसा संगीत जो सुनाई नहीं देता, उसकी कोई आवाज़ नहीं होती, फिर भी बहुत मधुर होता है। इतना मधुर होता है कि हम सब उसकी धुन में अपने आप को खो देते हैं। अपने आप मतलब किसको? अपने विचारों को, अपने इमोशंस को और अपने रोज़मर्रा के रूटीन बोरिंग एक्शंस को। ध्यान क्यों नहीं हो पाता? मेडिटेशन क्यों नहीं होता? तीन चीज़ें ही तो हैं हम लोग, विचार, इमोशंस और एक्शंस। और यही तीन चीज़ें हमें रूप देती हैं। हम जो कुछ भी करते हैं, हम यही तीन चीज़ होते हैं। अपने आप से पूछिए, आज जब आप ध्यान करने की कोशिश कर रहे हैं तो आप हैं कौन? आज आपने जो किया है वही आप हैं। आप किसी से बात करते हैं और अचानक से गुस्सा आ जाता है। किसी को देखते हैं और आपको लगता है कि वो आपसे आगे बढ़ रहा है। इसको जेलसी बोलते हैं, इसको ईर्ष्या बोलते हैं। आप किसी के साथ बात कर रहे हैं, मान लीजिए अपने बेटे के साथ, अपनी वाइफ के साथ, और वो बातचीत बहस बन जाती है, बहस लड़ाई बन जाती है, लड़ाई फ्रस्ट्रेशन बन जाता है, दुख बन जाता है। ये सब का सब क्या है? ये आपका माइंड है। फ़िलहाल जिस माइंड को यूज़ करके आप ध्यान करने की कोशिश कर रहे हैं, वो एक ऐसा पदार्थ है जो बहुत आसानी से डिस्टर्ब हो जाता है। इसको मैं बोलता हूँ कि हमारा माइंड एक जलती हुई या जलने वाली सब्सटेंस है। जैसे पेट्रोल होता है, मिट्टी का तेल होता है, उसके पास जैसे ही माचिस की तीली जली हुई लेकर आएंगे, वो फटाक से आग पकड़ लेती है। इसका मतलब ये है कि पेट्रोल में या मिट्टी के तेल में या जो भी चीज़ इनफ्लेमेबल है, उसके अंदर में छुपी हुई आग है। जैसे ही वो एक चिंगारी के पास पहुंचती है, वो आग बड़ी हो जाती है। ऐसे ही हम सब के सब अंदर से डिस्टर्बेंसेस के बने हुए हैं। इसीलिए हम किसी से बात करते हैं तो बहस बन जाती है, किसी को हम अपने से आगे देखते हैं तो फ्रस्ट्रेशन बन जाता है, किसी को, अपने बच्चों को, अपने परिवार को जब देखते हैं कि वो हमारे हिसाब से नहीं चल रहा है तो वो गुस्सा या दुख बन जाता है। क्यों? बिकॉज़ ये जो माइंड है वो दुखी होने के लिए, फ्रस्ट्रेटेड होने के लिए, कंपेयर करने के लिए, गुस्सा करने के लिए कंस्ट्रक्टेड है, बना हुआ है। वो उसका रूप वही है। जैसे पेट्रोल होता है, पेट्रोल में आग लगेगी, वो आप छोड़ दीजिए तो वो भाप बन जाएगी। उसका जो टेम्परेचर होता है, जिसमें वेपराइजेशन होता है, वो बहुत बहुत कम होता है। वहीं पर पानी ठंडा होता है, उसका टेम्परेचर अलग होता है, भाप बनने का टेम्परेचर। उसमें अगर आप माचिस की तीली लगा दीजिए तो वो आग नहीं जलती, इनफैक्ट आग को बुझा देगी। जब तक आपके माइंड का पूरी तरह से एकदम रैडिकल ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो जाता, मतलब आप जब किसी से बात कर रहे हैं तो वो बातचीत बिल्कुल भी पॉसिबिलिटी ही ना हो कि वो आर्गुमेंट बनेगी। जब आप किसी को देख रहे हैं तो उसके साथ जब अपने आप को उस पोजीशन में रख रहे हैं तो कोई कंपैरिजन होता ही नहीं है। जब आप अपने बच्चों को या परिवार को देख रहे हैं तो उसमें कहीं पर भी डर या कोई क्रोध आता ही नहीं है। जब इस तरह का सब्सटेंस आपका माइंड बनेगा, तब जाकर के मेडिटेशन होने की शुरुआत होगी। मेडिटेशन होता है इस माइंड के उस स्टेट को जो काम होता है। कितने लोग हैं हमारे आसपास? थोड़ा सा नज़र उठाकर देखिए, ज़रा सा उनसे बात करिए तो वो खुद भी डिस्टर्ब हो जाएंगे और आसपास के लोगों को भी डिस्टर्ब कर देंगे। हर घर में कोई ना कोई ऐसा होता है जिसकी वजह से घर वाले बहुत परेशान होते हैं, उसके गुस्से से, उसके स्वभाव से, उसकी बदतमीज़ी से। क्यों होता है? क्योंकि उस आदमी का वो नेचर ही वो है, वो बना ही उसी चीज़ का है, गुस्से का बना हुआ है, और वो मौका खोजता रहता है। इसी को पेन बॉडी कहा जाता है। तो जब तक आपके ब्रेन में, आपके बॉडी में वो पेन बॉडी या आपका जो स्ट्रक्चर है, वो वल्नरेबल स्ट्रक्चर, आग वाला स्ट्रक्चर, आपने कहानी सुनी होगी ना, एक साधु था, बड़ी ध्यान तपस्या करता था। तो उसके पास पड़ोस में एक और दूसरा आदमी था, वो भी अपना ध्यान मन कभी कभार कर लेता था, लेकिन वो किसान था। अक्सर इस साधु के पास आता था और उसको बोलता था, यार थोड़ा सा आग दे दोगे क्या? नहीं, पुराने ज़माने की बात है, लोग आग लेके जाया करते थे, क्योंकि माचिस नहीं हुआ करती थी, सुबह बड़ी मुश्किल से आग जलाते थे।
तो कभी कभार इसके पास कोई चिंगारी हो तो जला के लकड़ी दे देता था, लेकिन अक्सर ये नहीं होती थी आग, तो मना कर देता, मेरे पास आग नहीं है। बार बार आकर के पूछे, आग दे दोगे, आग दे दोगे? एक दिन खूब गुस्से से बोलता है, मेरे पास आग नहीं है। तो उस किसान ने कहा, अगर नहीं है तो निकली कहाँ से? ये योगी समझ गया, ये साधु समझ गया कि ये आम किसान नहीं है, ये बहुत गहरा योगी है खुद। तो आपको देखना होगा कि वो कौन सी सिचुएशन है जिसमें आपके अंदर की आग निकलती है। क्या आपके पति के साथ बात करते करते वो आग निकलती है, या आपके कलीग्स के साथ बात करते करते वो आग निकलती है? अभी मैं रिसेंटली एक सज्जन से मिला जो बहुत परेशान थे अपने कलीग की वजह से। उनके कलीग उनके खिलाफ प्लानिंग कर रहे हैं, उनको दबाने की, उनको डिमोट कराने की, उनकी नौकरी छीनने की। तो वो जो स्टेट था, पता नहीं सामने वाला कर रहा है कि नहीं कर रहा, लेकिन अंदर की जो फियर की स्टेट थी वो स्टेट थी। तो जब तक हम अपने मन के अंदर की आग को पहचान करके, उसको ठंडा करके, उसको ट्रांसफॉर्म करके पानी नहीं बना लेंगे, तब तक हम ध्यान की प्रक्रिया में शुरुआत भी नहीं कर पाएंगे। और बड़ी ख़ास चीज़ होती है जब ध्यान की प्रक्रिया चालू होती है, तब आप रिस्पॉन्ड तो करते हैं, लेकिन बाहर की दुनिया को नहीं, अंदर की पीस को, अंदर की साइलेंस को। फिर बाहर केवल आप चीज़ों को देखते हैं और समझते हैं और उनके बियॉन्ड जाते हैं। कोई भी चीज़ बाहर की ना आपको पकड़ सकती है, ना ही तो आपको परेशान कर सकती है। उसके बाद जो आपकी कंडीशन होती है उसको विरक्त कहते हैं, उसको विदेह कहते हैं, क्योंकि अब आप इस दुनिया के साथ आपकी कोई ऐसी कनेक्टिविटी नहीं है कि आप उसमें फंसे रहें। अब उसके बियॉन्ड जा चुके हैं। अब आपको कोई भी चीज़ न यहाँ पर दुख दे सकती है और ना ही तो खुशी दे सकती है। तो जब आप ध्यान करने की कोशिश करते हैं और नहीं होता है ध्यान, तो उस समय आप कैसा महसूस करते हैं, खुश या दुखी? जो भी होता हो उसको देख करके अंदर से सुकून मनाइए कि मैं अपने अंदर के आग को पहचान रहा हूँ। हर रोज़ आप ध्यान कर रहे हैं, जानबूझ के नहीं, अनजाने में आपका बहुत हल्का सा बारीक सा ध्यान हो रहा है। जहाँ कहीं पर कुछ भी आपके साथ हो रहा है उसको आप अंदर अंदर मनन कीजिए, उसको देखिए क्या चल रहा है। जब मेरे पड़ोसी ने ये कहा तो मैंने क्या कहा, उसकी जब गाड़ी मेरी पार्किंग की जगह पर खड़ी हो गई थी तो मैंने उससे क्या कहा, मेरे मन में क्या चला। जब मेरे पड़ोसी ने अपनी बच्चे की मार्क्स को, उसके नंबर, स्कूल के नंबर को मुझसे शेयर किया तो मेरे को कैसा महसूस हुआ। ये बहुत हल्की हल्की आग होती है ये, लेकिन होती बहुत गहरी है। जैसे ज़मीन के नीचे ऑयल होता है तो बहुत गहरा तेल का भंडार होता है, ऐसे ही हमारे अंदर में भी अगर इस छोटी छोटी चिंगारी को, छोटे छोटे आग को नहीं पहचाना तो ये अंदर के बहुत गहरे, बहुत बड़े सोर्स को नहीं पहचान पाएंगे, जो कि इमोशनलिटी का सोर्स है, जो हमको इस दुनिया में बांधने का सोर्स है। और इसको खुदाई करनी होगी, इसको पहचान करके हंसना होगा इसके ऊपर कि भाई आशीष, क्या अभी भी तुम कंपैरिजन, फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा, क्रोध इस दुनिया के लिए पैदा कर रहे हो? तो आप खुश हो जाइए। जब भी आपका ध्यान ना हो और आपको गुस्सा आए तो कम से कम खुश होइए कि मैंने कोशिश किया। और ध्यान से बहुत पहले खुश हो जाइए कि कम से कम आपको मौका मिल रहा है, अपने आप को जानने का मौका मिल रहा है। ध्यान तो होगा, जब अंदर की आग ठंडी हो जाएगी तब ध्यान के अलावा कुछ होगा ही नहीं, क्योंकि ध्यान ही हमारा स्वभाव है। उसके बहुत पहले अपने अंदर की पहले सफाई करनी होगी, अंदर का कचरा। हम लोग बड़े चालाक होते हैं और बेवकूफ़ भी होते हैं। हम अपने क्रोध को यूज़ करते हैं जस्टिफाई करने के लिए। हम कहते हैं हमको गुस्सा इसलिए आया क्योंकि ये बात हुई। ऐसा नहीं है, हमको गुस्सा आया। सच ये बात है कि हमारे अंदर में एक जलने वाली इन्फ्लेमेबल थॉट थी, बस सामने वाले ने बहाना बन गया उसके लिए। जब मेरे पति ने मेरी बात नहीं मानी, 1 बार या 2 बार या 10 बार या 100 बार, तब 100 बार के बाद मेरा अंदर का ज्वाला फट गया। तो उसको धन्यवाद करिए अपने पति को, अपने पड़ोसी को, कि आपके अंदर की आग को, आपके अंदर की डिस्टर्बेंसेस को, आपके अंदर की उस बीज को जिसकी वजह से आप फिर से पैदा होने वाले हैं और अब शायद नहीं होंगे क्योंकि आपने इसको देख लिया, उसके लिए उसको धन्यवाद करिए। उसने आपको मौका दिया है देखने का, ऑब्जर्व करने का। इसलिए तो कहते हैं कि ध्यान होता है रिश्ते में। आप देखिए आप किसके साथ कैसा रिश्ता महसूस करते हैं, अपने साथ कैसा रिश्ता महसूस करते हैं।
इसी रिश्ते को देखते 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 एक दिन आपकी आग, आपका अंदर का पेट्रोल पानी बन जाता है, और वो पानी फिर अलाउ करता है अंदर के साइलेंस को बाहर आने के लिए। और जब अंदर का साइलेंस बाहर आ जाता है तब होता है शुरुआत ध्यान का। बहुत डिटेल में हम लोग कवर कर रहे हैं इसको जेनोगा बेसिक और एडवांस कोर्स में। पूरी स्पिरिचुअलिटी इसमें हम लोग कवर की है। डिसीजन मेकिंग के लिए आपको पता ही हम लोग क्या पढ़ा रहे हैं, बीडीएम पढ़ा रहे हैं। पेरेंटिंग के लिए एसपीपीटी, और ब्रह्मचर्य के लिए एसपीएमटी, बिजनेस के लिए डब्ल्यूपीएक्स, और रिलेशनशिप को और गहरा, हस्बैंड वाइफ प्यार मोहब्बत को और अच्छे से इंटीमेट करने के लिए लिमिटलेस है। ज़रूर ज्वाइन करिएगा। नमस्कार।